वैसे तो हम अपने यूट्यूब चैनल पे जो है वो क्रिकेटर्स की स्टोरीज बताते हैं, लेकिन आज ऐसा मौका आया है कि हम एक एथलीट अरशद नदीम की कहानी बताने जा रहे हैं। ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट जेवलिन थ्रो में हमारे अरशद नदीम की कहानी देखिएगा। और अगर आप लोगों को पसंद आएगी तो कहानी को जो है वो आगे तक शेयर कीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक करिएगा। अपने चैनल की शुरुआत करते हैं तो अपने पुरानी टोक के साथ, तो फिर चलो आज की वीडियो में क्रिकेट से हटके तो हम एथलेटिक पे और ओलंपिक पे आ जाते हैं कि कैसे पाकिस्तान के एथलेटिक अरशद नदीम, जिन्होंने पाकिस्तान को गोल्ड मेडल जितवाया, अब इनकी कहानी की ओर एक नज़र देखते हैं कि कहानी पे। अरशद नदीम पैदा हुए 2 जनवरी 97 में मियाँ चन्नू से ताल्लुक़ रखने वाला ये खिलाड़ी अपने पैशन को आगे तक लेके चला। शुरुआत में तो अरशद नदीम को जो था वो फास्ट बॉलर बनना था, लेकिन उनका कद काट भी अच्छा था, लेकिन उनको पता था कि पाकिस्तान में जो है क्रिकेट को जो है वो फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाती है, इसलिए तो उन्होंने पहले क्रिकेटर बनना था। लेकिन जब उन्होंने देखा कि क्रिकेट में चांसेस जो है वो इतने ज़्यादा नहीं हैं, तो फिर उन्होंने एथलेटिक बनने का सोचा। उसके बाद भी अरशद नदीम को बहुत ज़्यादा स्ट्रगलिंग टाइम फेस करना पड़ा, क्योंकि उनके दोनों भाई जो है वो काम करते थे, मतलब मिल में या पता नहीं कहीं मजदूरी करते थे, तो उनको भी पहले मजदूरी, उनके फादर ने कहा कि आप मजदूरी करें। लेकिन अरशद नदीम ने ऐसा नहीं किया। अरशद नदीम ने को अपने ऊपर भरोसा था और उनके कोचेज जो उनके साथ थे, जिन्होंने उनको शुरुआत से उनका साथ दिया, उन्होंने उनके फादर को समझाया कि नहीं, इसे मत लगाइए मजदूरी वगैरह में, ये अच्छा है, इसको अच्छी जेवलिन थ्रो आती है, ये थ्रो फेंकता है अच्छी है, जेवलिन के साथ थ्रो अच्छी फेंकता है। तो फिर अरशद नदीम ने वहाँ से फिर अच्छी तरह से अपनी रफ्तार पकड़ी, आहिस्ता आहिस्ता करके जो डिपार्टमेंट टूर्नामेंट वगैरह जो कभी कभार रखवाए जाते थे उसमें ये अच्छी परफॉर्मेंस करी। 2011 से इसने ट्रेनिंग शुरू करी, उसके बाद 2013, 14, 15, 16 से आते जाते साथ ही फिर इसने क्या कहते हैं बड़े इवेंट्स में भी अच्छी परफॉर्मेंस की शुरुआत करी। फिर आता है 2020 का टाइम, जब अरशद नदीम टोक्यो ओलंपिक्स में जाते हैं और नंबर 5 पोजीशन लाते हैं। लोगों को उनसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन थी, क्या कहते हैं कि वो टॉप 3 में आ जाएं, लेकिन तब वो 5th आते हैं। फिर भी लोगों को पता चलता है कि अरशद नदीम भी एक प्लेयर है, पाकिस्तान का एथलीट है। फिर लोगों को समझ आती है कि हमें जेवलिन थ्रो को भी ज़्यादा वोक देनी चाहिए, लेकिन मेरा ख्याल है समझ आनी चाहिए थी, लेकिन नहीं आती। उसके बाद 2022 का कॉमनवेल्थ आता है, जिसमें नीरज चोपड़ा, और उसमें जो है पहले नीरज चोपड़ा जो है वो फिर टोक्यो ओलंपिक्स में जेवलिन थ्रो के उनको गोल्ड मेडल मिलता है नीरज चोपड़ा को। अरशद नदीम 5th आते हैं। कॉमनवेल्थ की बात करें तो उधर नीरज चोपड़ा नहीं होते, तो फिर अरशद नदीम जो है 90 मीटर की थ्रो फेंक के क्या कहते हैं कॉमनवेल्थ में गोल्ड मेडल पाकिस्तान के लिए लेकर आते हैं। वो भी एक बहुत ज़्यादा प्राउड मोमेंट था फॉर ऑल द पाकिस्तानी फैंस ऑल ओवर द वर्ल्ड। उसके बाद भी अरशद नदीम ने अपनी मेहनत, जस्तगू, लगन, कभी हार नहीं मानने वाली स्पिरिट उन्होंने शुरुआत उसके साथ ही करते रहे परफॉर्मेंस को आगे ऐसे ही कंटिन्यू करते रहे। फिर बीच में उन्हें बहुत ज़्यादा इंजरीज वगैरह फेस करनी पड़ी, जिनकी वजह से उनकी परफॉर्मेंस पे थोड़ा फर्क पड़ा था। बीच में फिर अरशद नदीम ने वापसी करी। फिर अभी भी बीच में फिर एक दफ़ा कोई दोबारा को टूर्नामेंट हुआ था जेवलिन थ्रो का, जिसमें अरशद नदीम नहीं जीत सके थे, नीरज चोपड़ा जीते थे। लेकिन उसके बाद भी 2024 के ओलंपिक में शुरुआत में अरशद नदीम के पास एक अच्छी जेवलिन नहीं थी थ्रो फेंकने के लिए, फिर से उनको हेल्प करी गई। फिर लेकिन इतनी मैं आपको बताऊँ, इतनी ज़्यादा सब चीज़ें ना होने के बावजूद, जेवलिन नहीं थी, सब चीज़ें नहीं थी। फिर ट्रेनिंग करने के लिए उनको पहले उन्होंने जल्दी जाना था, क्या कहते हैं ट्रेनिंग करने के लिए उन्होंने क्या कहते हैं अफ्रीका जाना था, लेकिन वो भी उनको नहीं मिलता था। बाकी सारे प्लेयर्स तो पहले ही अफ्रीका या सब जगह जाके ट्रेनिंग कर रहे थे, लेकिन उनको 3 हफ्ते के लिए गए, वो भी बहुत ज़्यादा मुश्किल थे उसके बाद। लेकिन फिर अरशद नदीम की कहानी आप लोगों को पता है कि जब बीच में इतनी सारी स्ट्रगल फेस करनी पड़े, सब कुछ हो, तो फिर एंड में उसकी जो मतलब एंडिंग होती है वो यार बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। फिर आता है पेरिस ओलंपिक 2024 में पाकिस्तान में की तरफ से सिर्फ 7 एथलीट्स जाते हैं, जिसमें अरशद नदीम जो होते हैं वो मतलब 7 में होते हैं। 6 एथलीट्स का पहली मैच जो है, एक स्विमिंग में जाता है, एक शूटिंग में बहुत सारे जाते हैं, स्विमिंग में जाते हैं, और भी एक स्पोर्ट्स में जाते हैं। लोगों को उम्मीदें तो आपको पता है सिर्फ अरशद नदीम से ही होती है, क्योंकि पहले भी उन्होंने अपनी उम्मीदों पर करा उतरे थे। लेकिन इस दफ़ा उनका मैच जो था वो नीरज चोपड़ा, जो पिछले बार टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल आए थे, उनके साथ था। लेकिन फिर भी अरशद नदीम ने हार नहीं मानी। अरशद नदीम ने अपनी मेहनत दोस्तों को जारी रखी। 3 हफ्ते की ट्रेनिंग करके वो डायरेक्ट आए। उनका मैच जर्मनी के एक थ्रो जेवलिन थ्रो के साथ था, जो मुझे लगा वो भी अच्छी थ्रो फेंक सकते हैं। फिर नीरज चोपड़ा तो बहुत चैंपियन थे ही, लेकिन जब अल्लाह किसी की मदद करे और लोगों की दुआएं बहुत ज़्यादा हों तो वो चैंपियन ज़रूर बनता है, मतलब वो गोल्ड मेडल ज़रूर लाता है। और अरशद नदीम ने वो करके दिखाया। उन्होंने ना सिर्फ थ्रो मारी 92.97 की, बल्कि उन्होंने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया ओलंपिक का, और ये भी पाकिस्तानी के हाथों में ही रिकॉर्ड था। और पाकिस्तानी इतने खुश हो गए थे, और फिर जो कल पाकिस्तान जब गोल्ड मेडल जीता, आप लोगों ने मेरी वीडियो पे रिएक्शन जो देखे ही होंगे, मैंने रिएक्शन जो दिए थे, अगर आप मुझे शॉर्ट वीडियोस पे देखते ही हैं, वो बहुत ज़्यादा नेचुरल थे। वी आर सो प्राउड ऑफ यू अरशद नदीम, यू आर अवर हीरो एंड चैम्पियन, बिकॉज यू
won the gold medal, Olympic gold medal in javelin throw for us। और अब हमें अपने आगे भी और भी जो एथलीट आने वाले हैं उनके लिए भी अच्छे काम करने पड़ेंगे, ताकि और भी ऐसे एथलीट्स आएँ, और भी ऐसे अरशद नदीम जैसे एथलीट्स आएँ और पाकिस्तान को आगे भी गोल्ड मेडल जितवाते रहें। यही मेरी वीडियो थी रहमान स्पोर्ट्स। ये आपने देख लिया ना कि जब कोई चीज़ नहीं होती, जब कुछ नहीं होता, सिर्फ अल्लाह अल्लाह होता है, और अल्लाह पे हमें पूरा भरोसा रखना चाहिए और दिल से दुआ करनी चाहिए, क्योंकि एंडिंग हमेशा अच्छी होती है और अल्लाह ताला किसी का बुरा नहीं चाहता। अरशद नदीम की कहानी देख लेंगे, शुरुआत में उनके पास जेवलिन नहीं थी, लेकिन उन्होंने हिम्मत ना हारी उन्होंने, और फिर एंड में देख सकते हैं आपको, मतलब फिर अजर मिल ही जाता है उसका, आप गोल्ड मेडल जीत जाते हैं, यू आर अ चैंपियन नाउ। और बस ये मेरी वीडियो थी। आज थोड़ा मैं इमोशनल नज़र आ रहा हूँ, क्योंकि यार पाकिस्तान 40 ईयर्स बाद या ऐसे 40 साल बाद ऐसे जीता है ओलंपिक गोल्ड मेडल, तो चेहरे पे खुशी तो हो गई। आप लोगों को बताइए, खुशी इतनी जल्दी जाएगी नहीं, वैसी खुशियाँ बहुत ज़्यादा कम मिलती हैं हमें पाकिस्तानियों को। ये मेरी वीडियो थी, रहमान स्पोर्ट्स की वीडियो थी। अरशद नदीम इज द चैंपियन इन ओलंपिक जेवलिन थ्रो, ही हैज गॉट द गोल्ड मेडल। रहमान स्पोर्ट्स यूट्यूब चैनल लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो।